never miss another update. बहुत दूर से दिल्ली से चलते हुए जयपुर की ओर मार्ग से मैं जालोर सुबह पहुंच रहा हूं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे तन और मन से आपका सहयोग मांग रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिस तरीके से जालोर के अंदर घटनाएं घटित हुई हैं, ये घटनाएं कोई छोटी घटनाएं नहीं, बहुत ही शर्म का विषय है, बहुत ही शर्मिंदगी की विषय है हमारे लिए और हमारे युवा साथियों के लिए। किस दिशा में जा रहा है हमारा हिंदू समाज, यह आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। साथियों, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस लाइव को शेयर करते रहिए। बाद में इस लाइव को आप देख लेना और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा इसको वॉच पार्टी में लगाइए, शेयर कीजिए और जहां जहां मैं पहुंच रहा हूं उन लोगों तक, उन गांवों के लोगों तक, विशेष तौर से जालोर जिले के हर व्यक्ति तक ये लाइव पहुंच जाए। आप सभी को मालूम है, आप पाथेड़ी की घटना से वाकिफ हैं और उसके बाद जो जो घटना घटित हुई हैं। साथियों, हम सोशल मीडिया में बिल्कुल बोलते हैं, बोलने से फर्क पड़ता है, सरकारें भी जगती हैं और आप तक न्यूज भी पहुंचती है। लेकिन साथियों, मैं दिल्ली से चल करके जयपुर की ओर से चलते हुए कल सुबह 10 बजे जालोर कलेक्टर ऑफिस पहुंचूंगा और जो जो विषय ऊपर लिखे हैं, जिन जिन गांवों के नाम लिखे हुए हैं, उन गांवों के जिन जिन के विषय में आप सभी के सामने रख रहा हूं। आपसे उम्मीद करूंगा कि इस वक्त 600 लोग लाइव देख रहे हैं और 600 लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव को शेयर करेंगे। साथियों, मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि बैक कैमरे से, फ्रंट कैमरे से लाइव नहीं चल रहा है, बैक कैमरे से लाइव चल रहा है। इसलिए माफी चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर कोई कमेंट कर रहा होगा तो मैं अगर जवाब न दे पाऊं, हो सकता है मेरे अजीज भी कोई कमेंट कर रहे होंगे और आप सभी वैसे मेरे अजीज हैं, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊं, तो आप से मैं कहना चाहूंगा कि मैं बैक कैमरे से ये लाइव चल रहा है। आप शेयरिंग करते रहे, 600 लोग इस वक्त देख रहे हैं और मात्र 1 मिनट के अंदर मुझे मालूम है कि 1000 लोग इस लाइव से जुड़ जाएंगे और मैं कहां कहां किस जगह कल पहुंचने वाला हूं और किसे विषय को लेकर मैं पहुंचने वाला हूं, ये बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपसे उम्मीद करूंगा कि वहां क्षेत्रों के लोगों को जानकारी हो जाए कि मैं वहां पर पहुंच रहा हूं। हमें उस बहन को न्याय दिलाना है, हमें उस भाई को न्याय दिलाना है, हमें हर व्यक्ति को न्याय दिलाना है। इसके लिए मैं कल जालोर एसपी साहब से भी मुलाकात करूंगा और जालोर कलेक्टर साहब से भी मुलाकात करूंगा। मैं पाथेड़ी के विषय को लेकर चर्चा करूंगा, रिटर्न में लिखित रूप के अंदर भी दूंगा। मैं पावटी के विषय को लेकर भी चर्चा करूंगा, रिटर्न में लिखित रूप में दूंगा। मैं ईटाड़ा की भी चर्चा करूंगा। मैं राम सिंह गांव का जो हादसा हुआ उसकी भी चर्चा करूंगा। पूरी जानकारी में स्पष्ट रूप से किस किस गांव का क्या विषय है वो आपके सामने रखूंगा। और कल मैं पहुंच रहा हूं, कल और परसों 2 दिन लगातार हर क्षेत्र में पहुंचा जाएगा। प्रशासन क्यों नहीं कार्य कर रहा है, हम प्रशासन पर दबाव बनाएंगे और दबाव बना करके न्याय के हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाएंगे। आप सभी से उम्मीद करूंगा कि 750 लोग इस समय लाइव देख रहे हैं और मेरे हिंदू शेर देख रहे हैं। मेरे हिंदू शेरों से निवेदन है कि आप 750 देख रहे, 750 मिलकर के इस लाइव को शेयर कीजिएगा ताकि हिंदुस्तान के कोने कोने में ये लाइव पहुंचेगा और कुछ ही समय के अंदर 1000 लोग लाइव से जुड़ जाएंगे, 1000 के 2000 भी जुड़ जाएंगे। क्योंकि आप अगर ताकत लगाओगे, आप अगर साथ दोगे तो मेरा दिल्ली से चलकर जयपुर चलना सार्थक हो जाएगा। मैं आपसे धन नहीं मांग रहा हूं या फिर मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे केवल शेयर करने का बोल रहा हूं, बाकी ताकत मैं लगा दूंगा। मेरे जो चेहरे पर जो पसीना बह रहा है और मेरे अंदर जो दर्द हो रहा है, साथियों, मैं कोई लड़ाई मेरे परिवार के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं लड़ाई आपके लिए लड़ रहा हूं, देश के लिए लड़ रहा हूं, राष्ट्र के लिए लड़ रहा हूं, गरीब किसान बहन बेटियों की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं। जिन पर अत्याचार हो रहा है,
जो लोग दरिंदगी करके ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनको सजा दिलाने के लिए मैं जालोर पहुंच रहा हूं। और उम्मीद करूंगा कि जो प्रतिदिन मुझे हजारों कॉल हर चत्र से आते थे, चाहे पावटी का विषय हो, चाहे सांचौर का विषय हो, चाहे चितलवाना का विषय हो, चाहे इटाड़ा का विषय हो, चाहे पाथेड़ी का विषय हो। पाथेड़ी में स्वयं जाकर आया, लेकिन फिर भी जिस तरीके से निर्दोष लोगों पर मुकदमे हुए हैं, वो भी मुकदमे राजस्थान सरकार खारिज करेगी। आपसे निवेदन करूंगा कि इस लाइव को शेयर कीजिएगा। 800 लोग इस समय लाइव देख रहे हैं और 800 शेयर अगर शेयर करेंगे तो 800 से 1600 लोग भी इस लाइव पर जुड़ जाएंगे। अब मैं बात को शुरू करने जा रहा हूं साथियों, शुरुआत से कि जब कल मैंने सुना कि राम सिंह के अंदर एक रावल समाज के बच्चे की भी 10 दिन से राम सिंह थाने के अंदर मुकदमा दर्ज था गुमशुदगी का, लेकिन दुर्भाग्य है कि कल उसकी लाश एक जंगल के अंदर संदिग्ध अवस्था के अंदर मिली। साथियों, कल जालोर कल सुबह 10 बजे जालोर कलेक्टर ऑफिस और एसपी साहब से मुलाकात करके मैं जिन जिन घटनाओं का, जिन जिन गांवों का नाम लिया है, उन गांवों का लिखित रूप में रिटर्न में देकर के बात करके उनसे चर्चा की जाएगी और इस विषय को गंभीरता से लिया जाएगा। अगर यहां तक नहीं होगा तो हम जयपुर भी पहुंचेंगे। मैं वादा करता हूं साथियों, सुरेश नौरवा जयपुर विधानसभा का भी घेराव करना जानता है और मैं बिल्कुल आपके लिए सदैव तैयार रहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इस लाइव को इस समय 850 लोग देख रहे हैं और शेयर करते रहिए। तो साथियों, आपको मालूम है कि देवासी समाज की बेटी पाथेड़ी गांव के अंदर जिन 5 दरिंद्रों ने दरिंदगी की, पूरे राजस्थान को झकझोर कर दिया और राजस्थान के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया। और एक मैं आभार व्यक्त करूंगा रतन जी देवासी का, जिन्होंने आज कलेक्टर साहब से मिलकर, जालोर कलेक्टर साहब से मिलकर पाथेड़ी प्रकरण के विषय को लेकर चर्चा की। साथियों, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं, हम समाज सेवी हैं, लेकिन हम किसी भी व्यक्ति का बेवजह न तो हम किसी का विरोध करते हैं जो अच्छा काम करते हैं, हम अच्छा का बात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले पाथेड़ी के विषय को लेकर मैं कलेक्टर साहब से मिलूंगा, एसपी साहब से मिलूंगा और बात रखूंगा। दूसरा विषय, उसके बाद सारी जानकारी तो मैं उनके सामने रखूंगा और उसके बाद मैं कल 10 बजे जालोर कलेक्टर ऑफिस पहुंचने के बाद उसके बाद मैं पहुंचूंगा राम सिंह, जो रावल समाज के जिस बच्चे की हत्या हो गई। आखिर हत्या किसने की? 10 दिन पूर्व में जब बच्चा गुमशुदा हुआ था तो गुमशुदा की रिपोर्ट राम सिंह थाने के अंदर दर्ज हुई थी और प्रशासन ने इस विषय को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। अगर प्रशासन ने इस विषय को गंभीरता से लिया होता तो शायद वो बच्चा आज जीवित होता। मैंने उस विधवा मां का वीडियो देखा, मैं उस परिवार के घर भी जाऊंगा साथियों, मैं उस परिवार के घर भी जाऊंगा। बिल्कुल जितना मेरे से होगा मैं उस परिवार के कंधे से कंधा मिलाकर साथ हूं। तीसरा विषय है साथियों, पावटी गांव के अंदर राजपूत समाज का विषय है। नाबालिग बच्ची 40 दिन से नाबालिग बच्ची घर से गायब है और 40 दिन से जसवंतपुरा थाने के अंदर मुकदमा दर्ज है। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी प्रशासन उस बच्ची को ढूंढने में नाकामयाब हुआ। आज तक उस बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। और आखिर प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है? आखिर जब पुलिस प्रशासन जन सेवकों के लिए काम कर रहा है तो फिर क्यों नहीं एक स्पेशल टीम को गठित करके किसी भी विषय को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता? क्रिमिनल जो निरंतर हो रहे हैं उस क्रिमिनलों को क्यों नहीं रोका जाता? ये बहुत बड़ा सवाल है और जसवंतपुरा पुलिस प्रशासन को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। इस विषय की भी मैं जालोर एसपी महोदय से और जालोर कलेक्टर महोदय से भी वार्तालाप करूंगा और पावटी भी पहुंचूंगा और जसवंतपुरा थाने के अंदर भी पहुंचूंगा। जसवंतपुरा पुलिस प्रशासन को भी जवाब देना होगा कि आपने 40 दिन से अगर बच्ची, राजपुरोहित समाज की बच्ची 40 दिन से पावटी गांव की अगर गायब है तो आपने
40 दिन के अंदर क्या किया? यह बहुत बड़ा सवाल बनता है। अगर प्रशासन जनतंत्र के लिए बना है, जन सेवाओं के लिए बना है, उम्मीद करूंगा 900 लोग लाइव देख रहे हैं और शेयर कर दीजिए। आप शेयर कर दीजिए साथियों। ये लड़ाई धरातल पर लड़ रहा हूं, इसलिए आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरा साथ देंगे।